नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में। तो नए साल का स्वागत हमेशा उम्मीदों के साथ होना चाहिए, उमंगों के साथ होना चाहिए और इसके लिए जानना जरूरी है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो इस खास कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आपका और हमारा जीवन कैसा रहेगा, चुनौतियां कैसी रहेंगी, ये निर्भर करता है हमारे देश के राजनेताओं पर, क्योंकि वो नीतियां बनाती हैं जो नीतियां करती है हमें प्रभावित। तो आज हम जानेंगे कि जो सियासतदान है हमारे देश के, उनका भाग्य कैसा रहने वाला है। और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। टैरो कार्ड रीडर रश्मि जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य विक्रमादित्य जी जो बताएंगे नेताओं के ग्रहों की चाल, बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी, पहला सवाल आपसे ही। 19 हमने देखा मिला जुला रहा, बड़े ऐतिहासिक फैसले भी केंद्र की सरकार ने लिए, लेकिन चुनौतियां भी बहुत थी। तो 2020 क्या कुछ लेकर आ रहा है, खासतौर पर प्रधानमंत्री की हम बात करें, क्या कहते हैं ग्रहण के? देखिए 2020 नया आरंभ हुआ चाहता है और 2020 जैसा नंबर 4 है, तो 4 एक नंबर केतु का नंबर होता है और बड़ा परिवर्तनशील है, ज्वलनशील नंबर ऐसा कहा जाता है कि यानी भूकंपों वाला नंबर है, बड़ा परिवर्तनशील ऐसा रहने वाला है। और बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो ये साल भाग्यशाली तो रहने वाला है, परंतु साथ साथ कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है उनके लिए। और यदि गंभीरता के साथ वो आगे बढ़ेंगे, जैसा गंभीर उनका स्वभाव है, तो बिल्कुल बहुत निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। परंतु बहुत सारे लोग जो उनके साथ हैं वो परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को लोगों को साथ लेकर चलने में अभी भी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो शायद वो ऐसा बरगद का पेड़ है कि शायद जो नीचे उसके खरपतवार भी नहीं उत्पन्न होती है। तो ये योग मुझे दिखाई देता है इस वर्ष के लिए उनके लिए चुनौतियां तो बिल्कुल अच्छी भली चुनौतियां दिखाई दे रही है और भाग्य दो तरफा चाल चल सकता है। लेकिन ओवरऑल आगे बढ़ेंगे, ये डेफिनेट है। ठीक। और रश्मि जी, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री किस दिशा में ले जाने वाले हैं? क्योंकि जब उनके ग्रह अच्छे होंगे या उनकी आगे भविष्य अच्छा होगा तो देश का भविष्य अच्छा होगा। ओके, सो नरेंद्र मोदी जी के लिए 2013 में ही मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था दैट ही विल बी रूलिंग, ही विल बी द रूलर फॉर 10 years ऑल टुगेदर। तो अभी इस साल में बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर ही इज गोइंग टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ टेंशन, कंफ्यूजन भी है, एंड प्लस मे बी ये सीए को लेके ये ही वांट्स टू सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट काफी सारे लोग शायद इनके साथ नहीं हैं, बट ही is thinking of the country by and large. So towards the middle of this year, he's going to sort out a lot of things. And third part of the year में he is going to be very busy strategizing, making new plans, and एक foreign trip ऐसी रहेगी जिससे हमें बड़ी कामयाबी मिलेगी हमारे पूरे देश को। And towards the end of the year, he has to look after his health. चलिए, कुल मिलाकर सेहत का ध्यान रखें और देश आगे बढ़ने वाला है। अब आचार्य जी, गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के बाद जो बड़ा अहम पद है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के चुनाव में चुनौती मिली है खासी, तो फिलहाल अमित शाह बतौर गृह मंत्री या बतौर राजनेता किस तरह से देश में योगदान करने वाले, कैसा उनके ग्रह और नक्षत्र हैं? देखिए, जो अमित शाह साहब की जन्मपत्री मेरे समक्ष उपस्थित है, जो मुझे मिली है नेट से, तो वो मेष राशि की जन्मपत्री दिखाई देती है और लग्न तो उनका कन्या दिखाई दे रहा है। परंतु जिस प्रकार के ग्रह योग दिखा रहे हैं, काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व है और प्रभावशाली ये वर्ष भी उनके लिए रहने वाला है। भयंकर अच्छी खासी उठापटक रहेगी और उनका वर्चस्व भाग्य के अनुसार से और समाज के हिसाब से और सफलता के हिसाब से बहुत जबरदस्त रहता दिखाई दे रहा है। तो काफी अच्छा, उन्नतिदायक, सफलतादायक और प्रसिद्धिदायक ये साल मुझे उनके लिए दिखाई देता है। और जो भी वो करने वाले हैं, कृत्य करने वाले हैं, उससे बहुत अच्छा सा उनका प्रभाव, सफलता वाला प्रभाव उनका अवश्य दिखाई देता है, यानी छाप छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। 2020 में कुछ अच्छी बड़ी छाप, जैसे पूरे विश्व में और पूरे भारत समाज में उनका नाम होता दिखाई दे रहा है। तो आचार्य जी ने बताया कि अमित शाह के लिए प्रधानमंत्री की बनस्पत अगर बात करें तो थोड़ा अच्छा साल ही रहने वाला है। तो रश्मि जी, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं हमारे गृह मंत्री को लेकर? तो अमित शाह जी का नंबर है नंबर 4। तो 4 जो होता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर होता है, बट इट ऑल्सो पावरफुल नंबर होता है ये। और ये राज करने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो इनका काफी पावरफुल नंबर है और पावरफुल कार्ड्स भी आए हैं। तो ये थोड़ा सा बीच में साल के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। उसके लिए मैं इनको सजेस्ट करूंगी, रेड जैस्पर एक स्टोन आता है, वो पहने, और ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल को अगर ये अपने बेड साइड टेबल पे रखेंगे, इनके बहुत स्मूथ जाएगा, जो भी ये चाहते हैं वैसे होगा। सो he has to be careful about the conflict, otherwise all in all ये बहुत अच्छा साल रहेगा उनके लिए। जी, पावरफुल। बिल्कुल। तो आचार्य जी, अब बात करते हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। तो हमारे देश की रक्षा का भार इनके कंधों पर, और फिलहाल इनके ग्रह इनकी कितनी रक्षा कर रहे हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी के यदि ग्रह देखूं तो ये वर्ष उनके लिए साधारण सा रहता दिखाई दे रहा है। कोई एवरेज, यानी बिल्कुल 45 डिग्री का ग्राफ है वैसे चलता दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज्यादा
सफलतादायक मैं नहीं बोल सकता हूँ, जो गाड़ी चल रही है उस प्रकार उस पर चलाए जाए, उसी पे चलने वाले हैं, आगे ग्रहों को दिखाई देते हैं। परंतु जो पिछले साल की अपेक्षा ये वर्ष थोड़ा सा उनके लिए भारी दिखाई देता है, एज कम्पेयर टू जो पहले गई स्थिति गई है उनसे थोड़ी स्थिति भारी रहती दिखाई दे रही है। उनको खास तौर पर कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए। जहां तक ग्रह हैं वो थोड़े इस बार भारी रहते दिखाई दे रहे हैं, तो ये वर्ष उनके लिए पिछलों के मुताबिक थोड़ा भारी रहेगा जी। और रश्मि जी, आपके कार्ड्स भी क्या कुछ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं? थोड़ा सा फर्क है। ये नंबर 1 है जी। तो ही बेसिकली लीड्स बट वेरी क्वाइटली। ये मतलब गंभीरता से सब खामोशी कुछ से। हाँ, खामोशी से और बहुत गंभीर रहते हैं, बट अंदर ही अंदर इनका काफी उतार चढ़ाव है। तो ये ईयर आप इनका बहुत स्मूथ जाएगा, जैसे आचार्य जी ने बोला, कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा फ्रॉम लास्ट ईयर, पर स्मूथली ये इस ईयर को निकाल देंगे। और इनको ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ये शिव जी के शायद भक्त भी होंगे मुझे लगता है, और जितना ये बोलेंगे ओम नमः शिवाय उतना कामलीन का ये ईयर निकलेगा जी। और अब बात करते हैं आचार्य जी, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, योगी जी की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, योगी जी की कुंडली जो इस वक्त है, वो मेरे पास जो कुंडली उनकी बनी हुई है, जहां पर उनका कुंभ राशि दिखाती है, और कुंभ राशि के हिसाब से जो शनि के गोचर में अगले वर्ष 24 तारीख को शनि महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वह कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते दिखाई दे। शत्रु तो अवश्य दबेंगे, शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु कई प्रकार के उठापटक इनके जीवन में मुझे दिखाई देती है। कई प्रकार के लोग इनको परेशान कर सकते हैं, परंतु शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। सफलता के कुंडली में प्रबल योग दिखाई देते हैं, परंतु ओवरऑल मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस लेवल बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। अपने ही घर के लोग कुछ ज्यादा परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। तो आस्तीन के जो सांप हैं वो बहुत दिक्कत करने वाले हैं इनके लिए, तो वो खासतौर पर सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा वैसे मुझे पक्की जो ग्रहों की एक बहुत अच्छी बात आ रही है कि गागर में सागर बनाने वाले हैं और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, परंतु थोड़ी बहुत उठापटक काफी ज्यादा होने वाली है। तो कोशिशें होने वाली, लेकिन वो नाकाम हो जाएंगी। रश्मि जी, आपके कार्ड्स भी क्या ऐसा ही कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सावधान रहना है? योगी जी को एक्चुअली ये इनका जो नंबर है 5, ही इज अ गो गेटर, मतलब जो ये ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। अच्छा। स्टबन है, एंड बिकॉज ऑफ हिज नेचर ऑफ बीइंग अ गो गेटर, ये जो ये चाहते हैं ये करके दिखाते हैं, करते भी हैं, और ये सफलता इसलिए प्राप्त करते हैं। एंड इनको जितना ये देंगे इस साल उतना उनको मिलेगा, ये इनको प्लीज ध्यान रखना है। ही मस्ट गिव एज मच एज ही कैन, बी चैरिटेबल। अच्छा। Only then will he also be successful. जी। So that is the main thing I want to tell him. Plus he should do an Om chant, या ओम बड़े से को लिख दें और उसको देखते रहें जब भी उनको टाइम मिले। That's very good for him. ठीक। आचार्य जी, अब हम कांग्रेस की बात करते हैं, सोनिया गांधी की। तो ऐसा लगा था कि अब शायद अध्यक्ष पद नहीं संभालेंगे, लेकिन संभाला है। तो इनके नेतृत्व में कहाँ कांग्रेस जा रही है और खुद कहाँ इनके ग्रह इनको लेके जा रहे हैं? देखिए, सोनिया गांधी के संबंध में बात करें तो सोनिया गांधी की कुंडली के अंदर अगर देखें उनकी कुंडली को, तो उनकी कुंडली साफ साफ दिखाती है इस वर्ष जो है उनको स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सावधानी के साथ रखने की जरूरत है। और उनके ग्रह जो साफ साफ दिखा रहे हैं, कुछ रिलीफ जरूर है, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से कुछ समय जो है वो रिलीफ की तरफ अवश्य जा रहा है ये पूरा साल उनके लिए, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष उनके लिए कहीं दिखाई नहीं देता। तो स्ट्रेस को अवॉइड करने का प्रयास करें। बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं उनके साथ, उनको साथ लेके चलने का प्रयास करें, उनको समझाने का प्रयास करें। लेकिन ओवरऑल जो स्थिति है राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी सुकून भरी रहेगी और वो काफी कुछ कर पाएंगी, परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। उनको अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पे ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। तो स्थितियां थोड़ी सी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके फेवर में दिखाई दे रही हैं। चलिए, ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। तो रश्मि जी, सोनिया गांधी की सेहत को लेकर ही उन्होंने इस पद को छोड़ा था पहले, लेकिन अब फिर जिम्मेदारी संभाली है, तो क्या स्थिति ठीक रहने वाली है इनकी? कार्ड्स क्या बता रहे हैं? हाँ जी, आचार्य जी जैसे बोल रहे हैं, इनकी हेल्थ पे इनको ध्यान देना है, नॉट टू मच। इनफैक्ट दिस ईयर शी इज गोइंग टू बी वेरी, ये एक्टिव रहेंगी। अच्छा। काफी एक्टिव रहेंगी, और इनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएंगी, स्पेशली अपनी फैमिली को लेके। और ये शी स्टिल रूल्स द रूस्ट, मीनिंग ये अभी भी चलाती हैं सब कुछ। अच्छा। मतलब इनके ही अंडर है सब कुछ, और ये रहेंगे इस साल में काफी एक्टिव। एंड हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगी तो थिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर हर। बिल्कुल। आचार्य जी, क्योंकि ये कहा गया था कि राहुल गांधी से नहीं जिम्मेदारी संभल रही तो प्रियंका गांधी को दे दो, हालांकि महासचिव ही उनको बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि यूपी में साल जाते जाते उन्होंने काफी ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
तो प्रियंका गांधी के ग्रह क्या कह रहे हैं, कहाँ पार्टी को 12 जनवरी का उनका डेट ऑफ बर्थ है, जो मेरे पास अवेलेबल है उनका 12 जनवरी का डेट ऑफ बर्थ, और वृश्चिक राशि की हैं, और बिल्कुल रिलीफ दिखाई दे रहा है 24 जनवरी के बाद से। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही हैं, और राजनीतिक कोई नई छाप इस वर्ष में उनके द्वारा होती दिखाई दे रही। तो मुझे ओवरऑल दिखाई देता है कि यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ती दिखाई दे रही हैं, और जितना जो सूर्य है वो प्रकाशमान होता दिखाई दे रहा है इनकी कुंडली के अनुसार से, जो पिछले करीब करीब 2-3 सालों से जिस प्रकार से बैकफुट पे थी 5 सालों से, तो आने वाले समय में बहुत बड़ा वर्चस्व, यानी 2-3 साल तक मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत बड़ा वर्चस्व इनका स्थापित करने में बहुत सहायता प्राप्त होने वाली है। ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं कि जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी परेशानी के बाद कोई व्यक्ति निकल के आता है, वो बहुत अच्छे से रिलीफ मिल रहा है इनको लिए, उसके लिए बहुत अच्छी खबर है ग्रहों के दृष्टिकोण से कांग्रेस के लिए कि बहुत अच्छा समय इनका आने वाला 1-2 साल दिखाई देते हैं, और एक नई जान फूकती दिखाई दे रही है पार्टी के अंदर। ये मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, केवल प्रयास करना, हाँ ये तो है जमीन पर, क्योंकि देखिए राशि से अगर बात करें तो राशि से तृतीय भाव में शनि आ जाता है, और तृतीय में पुरुषार्थ प्रधान ये कुंडली हो जाएगी इस वर्ष। जितना प्रयास करेंगी सफलता अवश्य मिलेगी, बिल्कुल गारंटेड है। अच्छी खबर, प्रयास करें कांग्रेस के लिए। तो क्या आपके सितारे भी यही कह रहे हैं रश्मि जी? ये है इनका नंबर 3 है, शी इज 12th जनवरी लाइक ही सेड, पर ये बटी हुई हैं विद फैमिली एंड हर वर्क, एंड कांग्रेस का काफी संभालती हैं, और ये इमोशनल हैं। इनको बहुत बुरा लगता है जब लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस साल ये एक्सेप्टेंस इनको मिलेगी और बहुत मेहनत करेंगी, बट कई बार इनको ऐसे लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़ के अपनी फैमिली को ध्यान दूं। यू सी नंबर 3s आर वेरी फैमिली, ये फैमिली ओरिएंटेड है, अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखती हैं, एंड फियर्स पर्सन है ना, पर ये भी अगर कुछ ठान ले तो करेंगी। तो ये दोनों चीजें करेंगी, शी विल बी मतलब हैंडलिंग बोथ पोर्टफोलियोज और सक्सेसफुली करेंगे। जी बिल्कुल। आचार्य जी, राहुल गांधी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा और सफलतापूर्वक उनका कार्यकाल बतौर अध्यक्ष नहीं रहा और जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो बस राहुल गांधी क्या इस साल कुछ कमाल कर सकते हैं क्या? देखिए राहुल गांधी की जन्मपत्री जो अवेलेबल है वो धनु राशि की जन्मपत्री है, और धनु राशि के से इस वक्त 7.5 का प्रभाव जो है वो अभी अंतिम चरण में 2.5 साल चलने वाला है। रिलीफ तो रहेगी डेफिनेटली, लेकिन अभी भी 7.5 चल रही है, तो अभी भी द्वंद्वात्मक स्थिति इनके लिए बनी रही है, तो कई दिक्कतें हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ पहले से कुछ रिलीफ, यानी 20 से 25% रिलीफ दिखाई देती है। अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, परंतु 7.5 है। ध्यान रखें, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वो परेशानी में डाल सकता है। अपने स्वास्थ्य का और अपने शरीर का विशेष तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि शनि ट्रांजिट में जा रहा है और वो अंतिम चरण है 2.5-7.5 का, तो वो परेशानी में डाल सकता है, इसलिए कोई ना कोई हादसा ना गुजरे, इसका ध्यान रखें, सावधान रहना है। तो राहुल गांधी क्या 2020 में कुछ कमाल कर सकते हैं क्या? वेल आई होप कि कुछ अब ये अपने आप को स्टेडी करेंगे, क्योंकि इनकी मदर का जो प्रेशर है फॉर स्टेडीनेस, सो देयर विल बी समबडी इन हिज लाइफ, कोई पार्टनर आना चाहिए, एंड आई वोंट से शादी, बट कुछ स्टेडीनेस होगी, बट इनके चक्रास थोड़े ब्लॉक्ड हैं, ही मस्ट डू सम मेडिटेशन, दैट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम, एंड इनको पॉलिटिक्स में ज्यादा अभी इस साल नहीं रहेंगे, ज्यादा सक्रिय नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहेगा ज्यादा, बट ही विल बी गेटिंग स्टेडियर, एंड मदर का जो इनका प्रेशर रहेगा उस वजह से ये थोड़े स्टेडी हो जाए। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हमारे राजनेताओं का आने वाला साल कैसा रहने वाला है, वही हम आज बात कर रहे हैं, उस पर आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं और रश्मि जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आचार्य जी चलिए बगैर समय जाए किए मायावती जी के बारे में जान लेते हैं। बीएसपी अध्यक्ष की कुंडली क्या कह रही है? देखिए मायावती जी के जो कुंडली अवेलेबल है वो तारीख है 15 जनवरी 1956 की, और जो राशि उनकी बनती है वो राशि बनती है मकर राशि। तो अभी सितारे अभी गर्दिश में है, अच्छा बिल्कुल अभी गर्दिश में रहने वाले हैं। 7.5 उनकी चल रही है, शनि बदल भी जाएंगे तब भी स्थिति वैसी रहती दिखाई दे रही है। तो अभी उनको बहुत स्ट्रगल करनी है, अभी समय उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो समय बर्बाद, टाइम बर्बाद, पैसा भी बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। तो इसलिए मेहनत ज्यादा करें और जमीन तक पहुंचे, तो हाँ, ये सबसे बड़ी जरूरी बात है। यदि जमीन से जुड़कर राजनीति करेंगी तो बहुत अच्छे से रहेगा, नहीं तो लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ट्विटर से, सोशल मीडिया से उतरें और जमीन पर आएं तो ही कुछ होगा। तो रश्मि जी, मायावती क्या 22 भी है, बस आने वाला है विधानसभा चुनाव का, तो क्या फिर से आने की स्थिति दिख रही है मायावती की? सो ये है 15 का इनका जन्म है, 15 जनवरी का, तो ये इमोशनल भी हैं एंड रोमांटिक भी हैं, अच्छा। और ये किसी के बातों में भी आ जाती हैं,
बहुत जल्दी से। तो इनका 2 बार मून कार्ड आया है मेरे पास। अच्छा। तो इनको बहुत केयरफुल रहना है। शी कुड बी डिसीव्ड, बट ये स्ट्रगल करती रहेंगी, स्पेशली भीमसेना के अगेंस्ट तो करती ही रहेंगी। अच्छा। एंड ये अपने जो लोग हैं उनको उठाती ही रहेंगी और उसी कोशिश में लगी रहेंगी इस पूरे साल में। बहुत स्ट्रगल है इनकी इस साल। तो रावण दिक्कत पैदा करने वाले हाँ हैं जी, मायावती के हाँ लिए। जी, हाँ जी। आचार्य जी, अखिलेश यादव कांग्रेस से दोस्ती, मायावती से दोस्ती, धोखा ही धोखा मिला। 1 अब आगे जुलाई क्या है? 1973 का जन्म इनका आता है और यदि जन्मपत्री के संबंध में बात करूं तो जो वक्त है वो थोड़ा सा कष्टमय दिखाई देता है। अभी तो बिल्कुल जिस प्रकार से कल्याणी साढ़े साथी उनकी खत्म हो गई, जो थी वो खराब हो गई है और आने वाला पीरियड भी सफलता में प्रश्न चिन्ह लगाता दिखाई दे रहा है। अभी सफलताओं के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा और जहां भी पैर बढ़ाएंगे अभी वहां पर हार मिलती दिखाई दे रही है। तो खास तौर पे अभी इस वर्ष में बहुत ज्यादा मेहनत बनाए रखे, यानी सफलता के लिए 4 कदम चलेंगे तो असफलता उनके लिए 3 कदम आगे रहेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी गोचर में ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार की है वो फेवरेबल नहीं दिखाई देती, परंतु इंप्रेशन जो है वो कुछ अच्छा जरूर पड़ता दिखाई दे रहा है। यानी छाप जो है वो वापस आती दिखाई दे रही है, लेकिन सफलता में प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल। और रश्मि जी? हाँ जी, तो अखिलेश जी का भी नंबर 1 है। सो ये लीड करेंगे। ही इज डेस्टिनीज चाइल्ड, मतलब इनको करना ही है, इनका भाग्य यही था। अच्छा। कि इनको लीड करना है और बहुत फेम कमाएंगे आगे जाके तो और भी। 2020 में थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे एंड फैमिली पे ज्यादा जोर है इनका एंड फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे। बट ये नहीं कि काम छोड़ देंगे, अपना काम भी देखेंगे, दोनों चीजें साथ साथ चलाएंगे। चलिए, और अब राजस्थान का रुख कर लेते हैं आचार्य जी। अशोक गहलोत, हालांकि अपनों से बड़ी चुनौतियां हैं इनको, तो 20 में भी क्या ये सब देखिए 3 मई 1951 का बर्थ है इनका और राशि के हिसाब से मीन राशि इनकी बनती है। जो इस बार मुझे ऐसा दिखाई देता है थोड़ी जिद ज्यादा होती दिखाई दे रही है। अच्छा। कई कारणों से, जिद के कारण से वैसे सफलतादायक है, इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा, परंतु जिद जो है वो परेशानी का कारण बनती दिखाई दे रही है। तो यदि आप इस वर्ष को और शुभ बनाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, देखिए कोई आपको हरा नहीं सकता है, कोई आपको हटा नहीं सकता है, वो सब बिल्कुल ठीक है, परंतु आपकी जिद के कारण से लोगों पे आपका इंप्रेशन थोड़ा परेशानी कर सकता है और शत्रु और ज्यादा उत्पन्न हो सकते हैं। बुद्धि पे थोड़ी जो रिजिडनेस है उसको बदलाव करने की जरूरत है, अन्यथा आने वाले समय में जो अगले 2 साल बाद बहुत विकट स्थिति बनेगी और वो आपको परेशानी में डालेगी। वरिष्ठ होने के भाव को थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, युवाओं की तरफ भी मोल्ड होना पड़ेगा। आपके कार्ड्स क्या कहते हैं रश्मि जी? अशोक गहलोत जी 3 मई के इनके है जन्म। तो नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी डिटर्मिन, इनका डिटर्मिनेशन है और ये डिटर्मिनेशन से ही आगे बढ़े और स्पेशली इतने साल जो टिके रहे हैं तो ऑल बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, टेनासिटी एंड ये मिरेकल मैन मैं उनको कहती हूँ, बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली, इनको पता है क्या करना है, कैसे मिरेकल क्रिएट करना है। और ये 2020 में भी स्टेडी है इनका, जैसे लास्ट ईयर 19 रहा, स्टेडी रहेगा, बट ही विल शो अ मिरेकल, देयर विल बी समथिंग वेरी गुड कमिंग। बिल्कुल। आचार्य जी, मध्य प्रदेश का रुख कर लेंगे। तो इतनी पुरानी बीजेपी की सरकार को हरा दिया वहां से, तो आगे कितनी चुनौतियां हैं कमलनाथ के लिए? बहुत राजकाज कैसा रहने वाला है इनका? मेरे को कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल वर्चस्व स्थापित रहे, बिल्कुल है और रहेगा, इनके लिए कोई दिक्कत वाली स्थितियां नहीं है। परंतु फिर भी ग्रह जो दिखाते हैं अंतर द्वंद दिखा रहे हैं, उस द्वंद से इनको बचने की जरूरत है। करें ना करें, जो सोच रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करें। यदि वो द्वंद रखेंगे मन में तो बहुत सारी चीजें, यानी सोचते बहुत हैं और ये वर्ष उनका ऐसा दिखाई दे रहा है कि सोचेंगे बहुत, बुद्धि में उतना क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, उसके कारण से आगे आने वाली स्थितियां थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। परंतु ओवरऑल ये वर्ष इनके लिए प्रसिद्धि के हिसाब से भी और सफलता के हिसाब से भी और कई मायनों में अच्छा और फ्रूटफुल दिखाई दे रहा है। काम बढ़िया होने वाले हैं इनके लिए ग्रह इनके फेवर में है। तो विचारों में थोड़ा ज्यादा उलझ रहेंगे, उससे बचना है। हाँ, मतलब द्वंद से हटे, द्वंद से हटकर जो सोच लिया है उसको क्रियान्वयन करें, एग्जीक्यूशन कराने का प्रयास करें, वो बिल्कुल बढ़िया से होगा, एग्जीक्यूशन में दूर ना करें। बिल्कुल। रश्मि जी, आपके कार्ड्स भी क्या कुछ ऐसा ही कह रहे हैं? हाँ जी, कमलनाथ जी के लिए थोड़ा सा टेंशन पीरियड इसलिए है हेल्थ की वजह से, तो हेल्थ का ध्यान रखें एंड ओवर थिंक नहीं करें, ये ओवर स्ट्रेस ले लेते हैं। बट इफ ही वांट्स टू अचीव, मतलब अगर इन्हें अच्छा कुछ करने हैं तो इनके लिए नंबर 1 and 10 and 28 इन डेट्स पे वो करें जी। एंड नंबर 2 को बिल्कुल अवॉइड करना है। इनके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ये हर बाजी जीतेंगे, बिकॉज ये बोलते बहुत अच्छा है और स्पष्ट बोलते हैं, तो इस वजह से ये 2020 में भी कामयाब रहेंगे जी। अब आचार्य जी, उत्तराखंड का हम रुख करेंगे। वर्तमान के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ये पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल पूरा कर लिया, लगता है पूरा 5 का 5 साल ही करेंगे, तो आगे कैसे इनकी स्थिति रहने वाली है? देखिए 1 दिसंबर 1960 के जन्म में हमारे रावत साहब, जो कुंडली इनकी दिखाई दे रही है,
और उनकी कुंडली के हिसाब से उनकी राशि बनती है मेष राशि, और मुझे दिखाई देती है कि इस मेष राशि के हिसाब से जो योग बन रहे हैं वो काफी अच्छे रहेंगे, आगे बढ़ने के बहुत अच्छे खासे योग बनेंगे और अपनी एक नई छाप देते दिखाई दे रहे हैं। 24 जनवरी के बाद से ग्रहों का परिवर्तन इनके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा भाग्यशाली रहता दिखाई दे रहा है और बहुत सारे नए काम बिल्कुल सफलतादायक स्थिति में जो मोदी जी का स्वप्न है जिसको लेकर सरकार चल रही है उसको साकार करते दिखाई दे रहे हैं। समय इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, लेकिन सेहत थोड़ी परेशान करेगी। सेहत का ध्यान रखेंगे तो काफी कुछ अच्छा रहेगा। जहां पर ट्रैवल करते वक्त थोड़ा सावधान रहें सेहत के दृष्टिकोण से। वैसे ये वर्ष जो है इनके लिए हर महीने में बहुत अच्छा और सफलता और सम्मानदायक है। बिल्कुल, और वैसे भी उत्तराखंड के जो बड़े नेता सेहत की दृष्टि से थोड़ा खराब समय शायद उनका चल रहा है। तो रश्मि जी आप बताइए जरा, क्या 22 तक पूरा कामकाज त्रिवेंद्र सिंह ही संभालने वाले हैं राज्य का? हाँ जी, अभी इनके जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है प्लैनेट्स के, ये वॉर्ड ऑफ हो जाएंगे, मतलब ये खत्म हो जाएंगे। ये अभी फेज है, फेज चल रहा है, वो जो ठीक हो जाएगा अकॉर्डिंग टू माय कार्ड्स। एक पिरामिड क्रिस्टल आता है, इसको अगर अपने वर्क टेबल पे रखें या बेड साइड टेबल पे रखें, इनको बहुत हेल्प करेगा इनके हेल्थ के लिए। एंड ये मैनेज कर पाएंगे। जो इन्होंने एक चीज स्पेशली हेल्थ की वजह से जो इनका जा रहा था नेगेटिव पीरियड, वो तो वॉर्ड ऑफ हो जाएगा एंड अदरवाइज सक्सेसफुल रहेंगे। ओवरऑल इट्स एन ओवरऑल स्मूथ ईयर। बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करते हैं, असम का प्रभार सौंपा गया है आचार्य जी। बड़े वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं लेकिन अपनों से ही लड़ रहे हैं, आगे क्या इनका 27 अप्रैल 1947 में पैदा हुए हरीश रावत जी, उनकी जन्मपत्री के हिसाब से कर्क राशि उनकी है और ये वर्ष उनके लिए कतई किसी प्रकार भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं किसी भी फेज में देख सकता हूं, जो कुछ ग्रह मुझे साफ साफ दिखा रहे हैं, अब जितनी जन्मपत्री मेरे पास अवेलेबल है, इन ग्रहों को देखते हुए दिखाई देता है कि ये वर्ष उनके लिए बहुत ज्यादा उठापटक भरा रहेगा, असफलतादायक रहेगा, असम्मानदायक रहेगा और साथ साथ बहुत कष्टकारी। इनके शत्रु इनको बहुत बुरी तरह से परेशान करने वाले हैं। अंतर्द्वंद जो पार्टी के अंदर चल रहा है उसके ये शिकार बनने वाले हैं। इनको बहुत सावधानी के साथ फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। तो ये स्थिति इनके लिए अच्छी नहीं है। इंटरनल कंपटीशन जो है पार्टी के अंदर वो तो दिख ही रहा है, वो बिल्कुल बहुत खतरनाक स्थिति में इनको ले जाएगा। जाएगा। हमने देखे सबसे खराब साल शायद हरीश रावत का ही बिल्कुल मुझे ऐसा दिखाई देता है। इनको सावधान रहना चाहिए और उसके लिए अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए यथाउचित भाव से जो प्रयास कर सकते हैं वो करें। जी रश्मि जी कुछ राहत दे रहे हैं क्या आपके कार्ड्स? हाँ, ये कह रहे हैं कि इतना भी खराब साल नहीं है जैसे आचार्य जी ने बोला, काफी कुछ ठीक होगा। एंड ये टाइगर्स आई क्रिस्टल आता है एक, ये अगर इसकी रिंग पहनेंगे उससे उनका चीजें ठीक रहेंगी। एंड नेगेटिविटी जो है जो हटानी है, जो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं इनके ऊपर, एक ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल होता है वो यूज करें और ब्लैक कैंडल लाइट करें हर सैटरडे को, तो ये उनको हेल्प होगा। वैसे इतना बुरा भी नहीं है। तो ये हमारे राजनेताओं की कुंडली थी, क्योंकि ये जो करेंगे, जो नीतियां बनाएंगे, योजना बनाएंगे, हम तक पहुंचेंगी। तो आपने बताया तमाम नेताओं के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका और बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका भी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो इसी के साथ हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।